ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं मलिक अस्लान नवान। देखें, इस मुल्क पाकिस्तान को तकरीबन आज़ाद हुए 76 बरस गुजर चुके हैं और इन 76 बरसों में इस मुल्क पाकिस्तान ने अपना अरूज भी कुछ अरसा देखा, बाकी जवाल ही जवाल देखा। इसकी कुछ महरक़ात हैं, कुछ वजूहात हैं, वो तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा। लेकिन क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इल्हाम इकबाल ने देखा था, या उसके साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको बाहर से लाया गया था एक मुल्क की तकमील के लिए, जो मुल्क था हर उस आम शहरी के लिए, हर उस कलमा गो के लिए जो इस मुल्क पाकिस्तान में रहकर कुछ करना चाहता है और बड़े सगीर में रहते हुए उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ यकीनन नहीं थी। लेकिन अब देखना यह है कि देखिए, मौलाना आज़ाद कलाम ने एक बात की, वो कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब नौजवान पूछेंगे आपसे क्या ये वही पाकिस्तान है। यकीनन ऐसा ही हुआ। आज इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जगह जगह जो बिल बोर्ड्स हैं, उनके ऊपर एक तहरीर लिखी हुई है। वो तहरीर बड़ी तशवीशनाक आप कह सकते हैं। वो तहरीर ये है कि आप अपने मुल्क से बदज़न्ना और मुल्क छोड़कर जाने वाले नौजवानों के लिए एक पैगाम है कि ये मुल्क तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। अब सवाल यह है कि 10 लाख से ज़ायद प्रोफेशनल, अब तकरीबन 13 लाख हो चुके हैं। 76 बरस के अंदर ऐसे हालात इस नहज पर क्यों आ गए कि 76 बरस के अंदर वो जो लोग इस मुल्क पाकिस्तान के ममार थे, जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करना था, बैरून ममालिक से डिग्रियाँ मुकम्मल करके, तालीम हासिल करके आज उस मुल्क पाकिस्तान में क्या लेने आए, और इस मुल्क पाकिस्तान में आना तो दूर की बात, अब मुल्क पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं। इसके ज़िम्मेदारान कौन है? 28 वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं। आला अदलिया हमारी जवाब देने से कासर है। कई जगहों पर आला अदलिया जो है अपनी ना बेबसी का इजहार करती दिखाई दी है। आज का पाकिस्तान कुछ इस तरह के, हमारे घुट्टी के अंदर एक चीज़ डाली जाती है कि जी फ़लाना हमसाया हमारा दुश्मन। अब जो दुश्मन ममालिक हैं हमारे, अगर हम उनकी बात करें, 2017 के अंदर एक फ़्लैग लगाया गया। उस फ्लैग की जो हाइट थी वो 300 एंड समथिंग थी, 350 कर लीजिए। 350 फीट का परचम इंडिया ने लहराया और पाकिस्तान ने 400 कर दिया। अब इंडिया ने 400 कुछ का लहराया, पाकिस्तान ने 500 का, जिसके लिए 40 करोड़ की तकरीबन हुकूमत पंजाब ने ग्रांट दी है। अब वो 40 करोड़ जनाबे वाला पूछना यह था, क्या हम उतने अमीर मुल्क हो चुके हैं, या हमारा जो शुमार है उन ममालिक की सफ़ों में होता है कि जहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें जहाँ पे ज़ेब देती हैं। अब अगर इंडिया की बात करें, वो भाई लहरा सकते हैं क्योंकि उनकी स्पेस में शटल जा चुकी है, चाँद पर वो लैंड होने वाले हैं, और हम सिर्फ बड़े से बड़ा झंडा बनाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मुल्क हमारा है, हमें पासबां इसके। यकीनन ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, और यकीनन जो ट्रेन पाकिस्तान के अंदर आई थी आज़ादी के बाद, उसके अंदर तकरीबन कोई भी औरत ऐसी नहीं थी जिसको अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी ना देना पड़ी हो या जान की कुर्बानी ना देना पड़ी हो। इसके साथ साथ वो पूरे का पूरा ट्रेन का जो काफ़िला था, वो पूरे के पूरे जो डिब्बे थे, उनमें तमाम तर लोगों को शहीद कर दिया गया था, या उन्हें बेदर्दी के साथ इस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, बदतमीज़ी की गई, या उनकी इज़्ज़तों को तार तार किया गया, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन आज क्या हमने कदर की? यकीनन नहीं। इन 76 बरसों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही इंडस्ट्री जिसने तरक्की की, और यकीनन जो आप सोच रहे हैं वो इंडस्ट्री नहीं है। वो जो इंडस्ट्री है वो फलाह बहबूद की इंडस्ट्री है। यानी कि इस मुल्क पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाई, यानी कि आज हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 25 करोड़ को टच कर रही है। हालात वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो उस मुल्क पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के अंदर जो एक्टर्स हैं, उनके एसेट्स 7-7.5 अरब डॉलर हैं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के कुल रिज़र्व्स 3.5-4 अरब डॉलर हैं, वो भी बैरून ममालिक से, इस्लामी दोस्त ममालिक से भीख मांगने के बाद। अब सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि क्या इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कुदरती मादियात नहीं? तो जवाब है यकीनन इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर मादनियात ढेर सारी हैं, और ये मुल्क पाकिस्तान इस वक्त इन मादनियात से माला माल है। लेकिन क्या जिनके पास मादनियात होती हैं वो तरक्की कर सकते हैं? और यकीनन इसका जवाब है नफ़ी में। क्योंकि अगर हम अफ्रीका की मिसाल ले लें, अफ्रीका के अंदर कौन सी ऐसी मादनियात हैं जो नहीं बरामद की जाती हैं, दरामद की जाती हैं? लेकिन अफ्रीका एक ऐसा ममालिक है, एक ऐसा ख़ित्ता है अफ्रीका हमारा, जिसके अंदर गुर्बत की कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो अब सवाल यह है कि अगर आपके पास मादनियात हों या ना हों, आप कहाँ पर खड़े हैं? ये मुल्क पाकिस्तान यकीनन देख कर निगाहें शर्म से झुक गईं, और सर भी तकरीबन उठाने के हम काबिल नहीं रहे जब हमने देखा कि अरब अमीरात के अंदर एक ऐड चल रही है जिसके अंदर ये सेंटेंस था कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। जिस मुल्क को आप अपनी मादर कहते हैं, अपनी कौम, अपने मुल्क को मादर कहते हैं, और यकीनन वो कौम, वो मुल्क, जो मुल्क आपकी माँ बजाय आज आपने उसको फॉर सेल और लीज़ पर लगाया हुआ, आपके एयरपोर्ट्स अपने नहीं हैं,
आपकी एयरलाइंस अपनी नहीं है। तो सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि क्या इस मुल्क पाकिस्तान को हम तरक्की नहीं दे पा रहे, तो क्या तजली में जाने की वजूहात किन के सेरा किन के सरों पे जाता है? क्या वो 28 वज़ीर आज़म जो इस मुल्क पाकिस्तान पर आए, हुकूमत की और चले गए, क्या ये सेरा उनके सर पर जाता है या उन नौजवानों के सर पर जाता है जो हालात के मारे हुए, किसी भी किस्म के रोज़गार के मारे हुए, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सिर्फ़ और सिर्फ एलीट क्लास के लिए और अशराफिया के लिए, जिससे बोझल होकर उस मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर खैराबाद कर अपने मुल्क पाकिस्तान को, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, अपनी ज़िंदगी है उनको पसे पुश्त डालकर बेहतर मुस्तकबिल की जो तलाश के अंदर मुल्क पाकिस्तान को खैराबाद कर चुके हैं, तो इसके ज़िम्मेदारान, उनको इस नहज पर लाने वाले यकीनन वही लोग हैं जो आज इस मुल्क पाकिस्तान में ऐश व इशरत के मज़े लूट रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं जिसके जवाबात हम यकीनन छोटे से व्लॉग में नहीं दे सकते, लेकिन हम एक अहद कर सकते हैं, यकीनन आज़ादी की नेमत है, लेकिन क्या उस आज़ादी की हमने उतनी कदर की जितनी हमें करनी चाहिए थी, और हमारी अशराफिया को इसका ज़रा भर भी एहसास है? जवाब इसका मैं आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन एंड पे सायरा बानो खातून है, असम्बली के अंदर उन्होंने तकरीर की है, अलविदाई तकरीर, उसके अंदर वो कहती हैं वफ़ा के खूंगर वफ़ा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था। तो हज़रत, वतन की खातिर जी कौन रहा है और मर कौन रहा है? जी तकरीबन अशराफिया रही है, और मर हमारे जो है मसाकीन कह लें, गुरबा कह लें, सफ़ेद पोश कह लेंगे, दीगर लोगों के आप नाम ले लें, फहरिस्त बहुत लंबी है और टाइम बहुत शॉर्ट है। लेकिन आज की इस आज़ादी के मौका पर क्या हम अपना कंपैरेटिवली, हम अपने आप को कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं? गल्फ़, जिसको हमने स्टैंड किया, गल्फ़ एयरलाइन आज पूरी दुनिया के अंदर जिसकी तूती बोलती है, जिसका डंका बजता है, उस गल्फ़ एयरलाइन को खड़े करने वाली जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थी, जो आज हमने पटे पर दे दी, लीज़ पर दे दी, और नहायत शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जैसा कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ये एड्स चल रहे हैं कि अगर कोई अमीर का बच्चा, कोई शेख जिसके पास पैसे हैं, धन दौलत है, तो वो यकीनन इस मुल्क पाकिस्तान, चूँकि मुल्क पाकिस्तान फॉर सेल पर लग चुका है, तो यहाँ पर आकर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। यकीनन हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए, उन माओं की, बहनों की कदर करनी चाहिए। आज़ादी का मतलब तकरीबन मेरे नज़दीक ये नहीं है कि आप अपने मोटरसाइकिलों की बांसियाँ निकालें, आप अपने जो है ना चेहरे पर फ्लैग्स लगाएं और आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। जी हाँ, आपको करनी चाहिए और आज़ादी का जश्न भी मनाना चाहिए, लेकिन क्या ये वही आज़ादी है जिसका ख्वाब इल्हाम इकबाल ने देखा था? ये सवालिया निशान मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं इस छोटे से व्लॉग में मुकम्मल नहीं कर पा रहा, लेकिन लम्हा फ़िक्री है, और इस लम्हा फ़िक्री के अंदर हमारा नौजवान तबका बुरी तरह से पिस चुका है। आज़ादी मुबारक आप सब लोगों को, लेकिन इस आज़ादी मुबारक के साथ साथ ज़रा ख्याल कीजिएगा कि क्या इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज़ादी नाम का कोई लफ्ज़ एग्जिस्ट करता है? मेरे मुताबिक तो नहीं करता। आपको बात करने की इजाज़त नहीं, आने जाने की इजाज़त नहीं, मीडिया पर पाबंदियाँ, तरह तरह की पाबंदियाँ लग चुकी हैं। हुकूमत वक्त इस वक्त किस तरह के मामला डील कर रही है, और इस वक्त हम मुल्क पाकिस्तान के पास कितने रिज़र्व्स हैं वो आपके सामने हैं। हम तो इस तरह की चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमें चाहिए था कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते, लेकिन माजरत के साथ हमारे नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी का मकसद ऊंचे से ऊंचा झंडा लगाना, दैट्स इट। और हमारे नज़दीक आज़ादी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ियाँ उड़ाना, बसंत मनाना, मोटरसाइकिलों की बांसुरियाँ लगाना, बस यही है। लम्हा फ़िक्री है और शर्म की बात है, और शर्म की बात हर उस शख्स के लिए है जिसने ताकत की कुर्सी पर विराजमान हुए, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों या जो भी हों, जिन्होंने कुर्सियों पर बैठकर मज़े लुटे, और इस मुल्क पाकिस्तान से जब उनकी नौकरी मुकम्मल हुई, बज़ाहिर नौकरी, लेकिन उन्होंने तो याशी की, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर हुई। फ़ी मानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और एट द एंड जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पर होनी चाहिए, जिन माओं बहनों ने अपनी इज़्ज़तें कुर्बान की, यकीनन अगर आज वो ज़िंदा होती तो वो आपका गिरेबान पकड़ती, हुकूमत वक्त से मुतालबा करती। ये वो पाकिस्तान नहीं जिसकी ख्वाब उनको दिखाए गए, जिस बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने हिजरत की। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।